ट्रेडर्स ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही दिग्गज स्टॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होगा और उसको अब रखना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए या ऐड ऑन करना चाहिए। ये सारी चीजें हम चार्ट पर चलने के बाद देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले देख लें कि मार्केट का आज का कारोबार, थर्सडे का कारोबार कैसा रहा। आज एक्सपायरी भी था तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर टग ऑफ वॉर चालू थी। बुल और बियर जो है एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे मार्केट करता रहा और फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली अपसाइड डाउन साइड हमें देखने मिल सकती है। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो फार्मा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली नाम मैं तो बताने वाला हूं इन बिटवीन, तो आप जो है प्रोसेस को देखिए, प्रॉपर्ली चार्ट पैटर्न देखिए, क्या मैं समझा रहा हूं चार्ट पे उसको देखिए और देखने के बाद जो है आप लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ती है और इस तरीके कंटेंट जो है आप लोगों के लिए बनाने का मन करता है। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं इस चैनल पर और इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी नए वीडियो बनेंगे दोस्तों आपके मोबाइल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मा स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों हमने चार्ट खोल रखा है और डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। ये रेड लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम बार मैंने लगा रखा है, आरएसआई मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो ये तीन इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम 200 मूविंग एवरेज की थ्योरी से चले तो थ्योरी क्या कहती है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक होता है तो बुलिश होता है। तो आप यहाँ देखिए, कोरोना के बाद इस एरिया में ये बुलिशनेस दिखाया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया और वापस नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 200 मूविंग एवरेज ये अभी बेरिश जोन में चल रहा है। ये स्टॉक स्टॉक का नाम आगे बताऊंगा दोस्तों, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, पहले सिस्टम समझिए। अगर मैं यहां से एक फिबो ड्रॉ करूं इस जगह से, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है इसने हाई बनाया और लगभग लगभग 61.8% का इसने रिट्रेसमेंट किया है। और उस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन ये 50% के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बहुत दिन से। ठीक है, स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2 दोस्तों, कि अगर आप यहाँ बारीकी से देखें, बारीकी से आप अगर इसमें एनालिसिस करें प्रॉपरली, तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है, प्राइस एक रेंज में खड़ा है, ठीक है, और आरएसआई कंसिस्टेंटली मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है बॉटमिंग आउट होने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक तरह का जो है राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो ये दो स्टोरी हमारी हो गई कि पहली स्टोरी ये है कि भाई यहाँ से जो है ये बुलिश डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है और जो हमारा फीबो रिट्रेसमेंट है वो 61.8% के आसपास जो होना चाहिए वो हो चुका है। तो ये दो चीजें ऐसी है जो इस तरफ इशारा करिए कि बुलिश स्टॉक है, यहां से ये बुलिश हो सकता है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, फिर आके वापस आके चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि इसको कहाँ बाय करना है, क्या इन्वेस्टिंग के लिए इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो चलते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटल देखिए, यहाँ पे इसकी फोरकास्टिंग मैं कर देता हूँ। एक साल में इसने 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 सालों में इसने 8.10% का रिटर्न दिया है, यानी पिछले 5 सालों में लगभग लगभग इसने नहीं का रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल्स में अगर देखें, इसके फाइनेंशियल्स में देखिए आपने टोटल रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया है, नेट इनकम भी इंक्रीज हुई है, और बैलेंस शीट में अगर जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल लाइबिलिटीज जो है इनकी थोड़ा सा कम हुई है और एसेट को इन्होंने इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आदमी अपनी लाइबिलिटी को कम करता रहे और एसेट बढ़ाता रहे। फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे कि 1455 करोड़ का है, पहले 2950 करोड़ के आसपास का था। फ्री कैश फ्लो इनके पास थोड़ा कम हुआ है। अगर होल्डिंग्स में जाए तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आने वाली है कि होल्डिंग में जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रोमोटर्स ने 11.91%, लगभग लगभग 12% शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 51.83% है, लेकिन अभी इस वक्त प्लेज है शेयर्स 12%। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को घटाया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को कम किया है।
तो ये सारी बात इस तरफ इशारा करती है कि फंडामेंटली स्टॉक जो है स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अब वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, तो एक मेजर रेजिस्टेंस जो हमें नजर आने वाला है, अगर यहां पर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आने वाला है दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर यहां तक, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का जो जोन है, यहाँ पे प्राइस आकर वापस जो है यहाँ पे इसको रिवर्सल मिल सकता है इस जगह से। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं एक दायरा बनाने की कोशिश करूं, एक ऐसा दायरा बनाऊं आपको कि अगर इसके अंदर एक लंबे समय के लिए अगर आपको, ये देखिए ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर प्राइस जो है काफी दिन गुजार सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 6-7 महीना भी गुजार देवे। ठीक है, बट एक बार अगर आपको छोटे स्विंग्स लेना है तो आप डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस ले लीजिए 620 रुपए का, और टारगेट जो है आपका, पहला टारगेट ये रहेगा 790 के आसपास का। तो 620 का ये रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, 720 का प्राइस चल रहा है, और ये जो है 800 के आसपास, 790 के आसपास का पहला टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट आप बीच में इन बिटवीन बना सकते हैं, बट जब तक ये यहाँ पर एक बेहतरीन कैंडल, बुलिश कैंडल इस जगह पे आकर क्लोजिंग नहीं कर देता है वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक कि इसके अंदर एक लंबा समय का टाइम पीरियड का जो चार्ट होता है वो सुधरेगा नहीं। चार्ट अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चल रहे हैं और देखने की कोशिश करें वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए बॉटमिंग आउट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का लो आप देखिए, यहाँ का लो देखिए। ठीक है, और ऐसा यहाँ से सस्टेन हो गया है। ठीक, तो ये बॉटमिंग आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये एरिया की बात कर रहा था कि ये जो एज जो है एक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस, ये एरिया, ये पूरा एरिया। तो एक बार इसको पार होने के बाद इसकी जो है दूरदशा जो है सही हो जाएगी। अगर आपको अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं मुझे अभी करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आप लेते हैं 1 लाख रुपए आपको इसके अंदर लगाना है, तो आप इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये लगाइए, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा, और इसके ऊपर जब बुलिश हो जाए स्टॉक और ये एरिया, ये टेरिटरी क्रॉस कर देवे, तो आपको आगे का पैसा इसके अंदर लगाना है, अदरवाइज आपको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें। मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ, स्टॉक का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा, और बहुत बढ़िया स्टॉक है। सबसे बड़ा यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 12% का जो शेयर्स प्लेज है दोस्तों, वो थोड़ा एक चिंताजनक है, चिंताजनक का निराशाजनक है। उस पर ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय के लिए इसके अंदर बैठ नहीं सकते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू इसकी देख रेख करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रेड में जाते हैं तो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा ट्रेड हमारा कैसा चल रहा है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा कि नहीं, प्रोमोटर होल्डर का प्लेज उन्होंने कम किया कि नहीं, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबे टाइम फ्रेम में चार्ट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्टिव फेज में है इस वक्त, और सारी चीजें मैंने समझाया। उम्मीद है दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है, तो हमारे जो एमएसएम का प्रोग्राम होता है जिसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपए है, हम सिर्फ 2,000 रुपए में उसको इस वक्त दे रहे हैं। और वो जो है दोस्तों आपको एक कंप्लीट संपूर्ण ट्रेडर बनाने की प्रक्रिया, उसके अंदर 100 के प्लस वीडियोस है, उसके अंदर 100 वीडियो के आसपास हैं, और आप उसको जो है देखिए और उससे फायदा उठाइए। अगर आपने उसको इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए। दोस्तों इसके साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों, और ट्रेड करते रहिए। दोस्तों ये डिस्क्लेमर देना चाहता था, अगर आप इस स्टॉक के अंदर बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही बाय या सेल करिएगा। ये कोई जो ये एजुकेशनल वीडियो था, इसके अंदर कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, और मैंने सोचा कि ये डिस्क्लेमर दे दूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही राय मशवरा लेके जो है काम करिएगा इसके अंदर। ठीक है, और दोस्तों कई लोग पूछते हैं सर लाइव जूम पे जो क्लासेस आप लेंगे और एमएसएम के रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं इनमें फ़र्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जूम की क्लासेस लेते हैं तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है अप्रॉक्सीमेट 100 वीडियोस के आसपास है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ जो है मैं आपके 12 सेशंस लेने वाला हूँ जूम पर लाइव, उसके अंदर मैं स्पेशल एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी काम करती है, किस तरीके से उसके अंदर एलोकेशन करना है, किस तरीके से मार्केट में काम करना है। क्योंकि बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं आज की डेट में जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं कई सालों से,
बट अभी भी उनको एक दिशा नहीं पता है, प्रॉपर प्रॉफिटेबल नहीं है वो कह नहीं सकते हैं कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हूँ। कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी लॉस करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वो एक तरह का जो 12 सेशन होने वाला है उसके अंदर आपके दिमाग की जो रगें हैं उसको खोली जाएगी और आपके दिमाग में उस सिस्टम को प्रॉपर इंस्टॉल किया जाएगा जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन सके दोस्तों।